يا نبي سلام عليك يا رسول कविराज चौहान ने एक नौजवान को, और वो नौजवान राजपूत का नौजवान था, कड़ियल था, बिल्कुल जवान था, जवानी की दहलीज पे कदम रखा था, ताकतवर था, खंजरबाज था। कहा अगर तूने गरीब नवाज को मौत के घाट उतार दिया तो मैं तुझे आधी सल्तनत दे दूंगा, अखंड भारत का राजा। पृथ्वीराज चौहान कहता है, ऐ राजपूत नौजवान, अगर तूने गरीब नवाज को जान से मार दिया, मौत के घाट उतार दिया, तो मैं तुझे आधा हिंदुस्तान का राजा बना दूंगा। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आज का लोग सिक्कों में बिक जाता है, कौड़ियों में बिक जाता है। भला हिंदुस्तान की सल्तनत मिल रही थी, वो क्यों ना बिकता? वो बिक गया और कहा ठीक है, मैं गरीब नवाज का काम तमाम कर देता हूँ, मैं अताए रसूल को हमेशा के लिए मौत की मीठी नींद सुला देता हूँ। अल्लाह अकबर। ये वो गंदा मंसूबा लेकर वो अपनी खंजर को यानी अपनी तलवार को जहर में बुझाता है और अपनी खंजर को कमर में छुपाकर, उस जमाने में लोग क्या कहते हैं, नीचे से चूड़ीदार और ऊपर से यानी कुशादा शलवार पहना करते थे उस दौर के लोग। उसके अंदर क्या कहते हैं, खंजर को छुपाकर बारगाह गरीब नवाज में आया है। सरकार गरीब नवाज बैठे हैं, बहुतों का मजमा है, हर कोई मुराद लेके आता है, मुंह मांगी मुराद पाता है, कोई मसाइल लेके आ रहा है, कोई कुछ लेकर आ रहा है, हर कोई सवाल कर रहा है, हर कोई मुराद लेके आता है, मुराद उसकी पूरी होती है, चला जाता है। गरीब नवाज ने 2 मरतबा 3 मरतबा उस नौजवान से, उस राजपूत नौजवान जो राजा से सौदा करके आया था कि मैं गरीब नवाज को मीठी नींद सुला दूंगा, कमर में खंजर लेके आया था, मेरे सरकार, मेरे गरीब नवाज अताए रसूल फरमाते हैं, ऐ नौजवान, तू जिस मकसद से आया है अपने काम को अंजाम क्यों नहीं देता? वो चुप रहता है। फिर फरमाते हैं, ऐ नौजवान, जिस मकसद से आया है अपने मकसद को अंजाम क्यों नहीं देता? अपनी मुराद को पूरा क्यों नहीं कर लेता? वो चुप बैठता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, फिर वो कहने लगता है, अरे मैं कौन सा मुराद लेके आऊंगा, मैं तो आपकी मीठी मीठी बातें सुनने आया था। आप दीन की तबलीग कैसे करते हैं, दावत कैसे देते हैं, मैं तो सुनने के लिए आया था। कहा जो सुनने के लिए आता है कमर में खंजर छुपा के नहीं लाता है। कहने लगा, अरे ये तो हिंदुस्तानी मुसलमान और ये हम क्या कहते हैं, राजवाड़ों का तरीका है, हम तो खंजर हमेशा कमर में रखा करते हैं। फिर गरीब नवाज फरमाते हैं, अच्छा ठीक है, तू हमेशा कमर को खंजर में रखता है, लेकिन कल रात पृथ्वीराज चौहान से जो तूने मेरी मौत का मुतालबा किया था, उन्होंने कहा था तूने अगर उस फकीर को मार दिया, गरीब नवाज को मीठी नींद सुला दिया, मैं तुझे आधी सल्तनत का बादशाह बना दूंगा। फिर वो तेरा क्या था, इतना कहना था। वो नौजवान परेशान हो गया, अरे ये बात तो मेरे और पृथ्वीराज चौहान के अलावा कोई नहीं जानता है। वो कदमों में गिर जाता है, अरे ये अल्लाह वाले होते हैं, इनकी बारगाह में कुछ छुपता नहीं है। किसी आलिम रब्बानी ने कहा है, उलमा की बारगाह में जाओ तो जबान संभाल के बैठो, क्योंकि वो फतवा लगा देता है। और जब किसी अल्लाह के वली की दरबार में जाओ, किसी दुर्वेश कामिल की बारगाह में जाओ, तो दिल संभाल के बैठना, क्योंकि यतसर्रफ़ु अलल क़ुलूब, वो इंसानों के दिलों पर गलबा रखते हैं, इंसानों के दिलों पर तसर्रुफ रखते हैं। तुम्हारे दिल में क्या छुपा हुआ है, अल्लाह वाले उस चीज को जान जाते हैं। उस राजपूत के नौजवान के दिल में जो कुछ छुपा हुआ था, जो गंदा मिशन लेके आया था, मंसूबा लेके आया था, गरीब नवाज ने उसे पलकों में तार करके रख दिया और कहा, तू अपनी मुराद को क्यों नहीं करता? जो मकसद से आया है वो पूरा कर, खंजर निकाल और उस पे वार कर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब इतना मेरे गरीब नवाज ने फरमाया, वो कदमों में गिरता है, अर्ज़ करता है, हुजूर मुझे माफ़ कर दो, मुझे पढ़ा लो, जो दीन की तुम तबलीग करते हो वही दीन का कलमा मुझे भी पढ़ा दीजिए। वो पढ़ता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, दाखिल इस्लाम होता है, हल्का बगोश इस्लाम होता है, इस्लाम में दाखिल हो जाता है। फिर कहता है, मेरी एक छोटी सी तमन्ना है आका, वो पूरी फरमा दीजिए। कहा, क्या है तेरी तमन्ना? वो कहने लगा, मैं 40 हज करना चाहता हूँ। कितना हज? बड़ा चालाक था।
40 हज एक ही बार नहीं हो सकता है, 40 हज को करने के लिए 40 साल चाहिए, क्योंकि हज साल में एक ही मर्तबा होता है। कहने लगा आका, मेरे मुर्शिद, मेरे शहनशाह, ऐ मुईनुद्दीन, ऐ अताए रसूल, ऐ हिंदल वली, ऐ गरीब नवाज, मैं 40 हज करना चाहता हूँ। आप इतनी मेरी ज़िंदगी की दुआ फरमा दीजिए कि मेरी इतनी लंबी उम्र हो कि मैं 40 हज करूँ और 40वें हज में मेरा विसाल, मेरा इंतकाल खाने काबा में हो जाए। सुभान अल्लाह। उस राजपूत नौजवान ने ये तमन्ना की और अल्लाह तबारक ताला ने सरकार गरीब नवाज की दुआओं की बरकत से उन्हें 40 हज भी अता फरमाया और 40वें हज के मौके पर वो खाने काबा में उनका विसाल हो गया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लाम, निगाहें मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, होकर शौक़ यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें।